नमस्ते दोस्तों, आपके फेवरेट शो ये रिश्ता में अब आप देखेंगे नया ड्रामा। दादी सा की शर्त के अनुसार फूफा सा और दादी सा बात करते हैं कि क्या वो लड़की शर्त में पूरी हो पाएगी। दादी सा बोलती है उसको हम अपना गुलाम बना लेंगे। अब देखते हैं क्या वो अपनी शर्त पूरी कर पाएगी। उधर अबीरा अरमान डिस्कस करते हैं कल के प्रोग्राम के बारे में। अरमान कहता है तुम अपना नया परिवार ढूंढ लो। तो फिर रूही उधर मिल जाती है। रूही अबीरा पे बहुत बहुत गुस्सा करती है। अरमान कहता है तुम क्यों गुस्सा कर रही हो। तो फिर पूरा परिवार अगले दिन मिलता है और अबीरा से पूछता है तुम्हारा परिवार कहाँ है। सब पूछते हैं। माँ भी उसको सुनाती है कि तुमने कहा था कि तुम शर्त पूरा करोगी, फिर हमने सोचा तुम परिवार लाओगी, पर तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। उधर मनीष गोयनका उसका भात का सामान लेके आते हैं और अबीरा शॉक हो जाती है। सब को सवाल करते हैं कि आप इसके लिए क्यों सामान लेके आए हो। तब मनीष गोयनका कहते हैं कि ये मेरी अक्षरा की बेटी है, अक्षरा की बेटी है, इसलिए मैं सारा सामान लेके आया हूँ। ये अनाथ नहीं है, मैं इसका परिवार हूँ। ये सब देख के अबीरा, दादी साहब, सब पूरा परिवार बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है। सोचते हैं ये क्या कैसे हुआ। मनीष गोयनका बहुत सारा सामान लेके आते हैं। अरमान भी बहुत शौक में, अबीरा भी शौक में कि परनानू उसके सच में परनानू है। दादी साहब भी शौक में। रूही आती है। उधर रूही बहुत गुस्सा करती है कि ये सिर्फ मेरे परनानू है, ये उस कातिल माँ की बेटी है। स्वर्णा सुरेखा भी उनके साथ आती हैं। रूही से कहती है कि ये कातिल माँ की बेटी है, तभी इसकी माँ वहाँ से सारा उदयपुर छोड़ के भाग गई। फिर गोयनका जी उसे समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं है। अबीरा कहती है पर नानू ये सही तो कह रही है, तभी मेरी मम्मा ने सबसे मुझे दूर रखा और वो वहाँ से चली गई। रूही कहती है तुमने मेरा सारा हक छीन लिया, जैसे तुम्हारी माँ ने सब कुछ मेरे से छीना था वैसे तुमने मेरे से मेरा अरमान छीन लिया। अब अरमान की बात आई तो अबीरा कहती है कि पर नानू ये सही कह रही है, इतिहास दोहराता है और इतिहास बहुत बुरा होता है अपने आप में। तो रूही उसके चांटा मार देती है और अबीरा फिर कहती है कि रूही तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। रूही बहुत उसको खरी खोटी सुनाती है कि तुम और तुम्हारी माँ एक ही जैसी हो, तुम्हारी माँ ने मेरी माताश्री और मेरे पापा की जान ली है। मनीष गोयनका समझाते हैं रूही ऐसा नहीं है, अबीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों घबराती हो। फिर रूही कहती है कि हाँ आप तो इसी के साथ होंगे, आपको मेरी नहीं पड़ी है, इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है। अरमान भी अबीरा को समझाता है लेकिन अबीरा भी बहुत नाराज़ रहती है। अबीरा को तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये मनीष गोयनका चारों तरफ से बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अबीरा रोए जा रही है, रोए जा रही है। उधर सभी अबीरा को समझाने में लगे हैं। रूही उस पर अपनी खुन्नस निकालने में लगी हुई है। रूही इस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रही है। उसको पता है कि सब पिघल जाएंगे उसकी बातों से। मनीष गोयनका उन सबको समझाते हैं और रूही नहीं मानती है। फिर अबीरा को ऐसा लगता है कि उसके साथ रूही के साथ गलत हुआ है। वो कहती है पर नानू अब रूही के साथ कुछ गलत नहीं होगा और वो अपनी रिंग उतार के चली जाती है कि मुझे तुम अरमान लो। फिर वहाँ सब देखते रह जाता है। अबीरा को वो काफ़ी रोकते, वो नहीं रुकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।